स्टूडेंट, हम लोगों का अनुपात समानुपात टॉपिक चल रहा है। उसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए 74 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। अब हम 75 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि a इंटू बी बराबर 64 तो कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? इफ a इंटू बी इक्वल टू 64 देन विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये दिया हमारे लिए। ऑप्शन में लिखा हुआ है बेटा हम लोगों के लिए कि 8:a इक्वल 8:b, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है a:16 इक्वल b:4। सी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है a:8 इक्वल b:8। डी ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है 32:a इक्वल b:2। इस क्वेश्चन को हमको याद नहीं करना, ना इसको यहाँ से सॉल्व करके देखना। हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे कि a इंटू बी का मान किस ऑप्शन में 64 आ रहा है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो 8/a और 8/b, तो a इंटू बी 64 तो कैसे नहीं हो रहा। इसका मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे तो 8 इक्वल टू 8b, मतलब a इक्वल b आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन को देखेंगे a/16 b इक्वल 4। इसको भी सॉल्व करना है तो इसका मल्टीप्लाई जब हम यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा। a इंटू बी इक्वल टू 64 नहीं हो रहा। ऐसे ही हम अगले ऑप्शन को देखते हैं, सी ऑप्शन को, तो a/8 और b/8, तो इसमें भी a इक्वल b आ रहा है। a इंटू बी 64 नहीं हो रहा, केवल ऑप्शन सी में। अब हम देखते हैं कि ये लिखा है 32/a और b/2, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a इंटू बी इक्वल 64। तो किस ऑप्शन से हमारा 64 टैली हो रहा है? डी ऑप्शन से। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? डी। a इंटू बी इक्वल टू 64 किस ऑप्शन से आ रहा है? तो आप कहेंगे डी ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 76 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन? कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, डिटेल नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम देख लेंगे। और भी स्पीडली कर सकते हैं, तो मैंने आपको समझाया इसलिए इसमें टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 1/x 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इक्वल, हमारे पास लिखा है 2:3:5, 2:3:5। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये कहेंगे कि सर 1/x 1/y 1/z बराबर 2:3:5 है, तो x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। कहने का अर्थ, अगर हमको 1/x से x में कन्वर्ट करना है तो ये विलोमानुपाती, अगर हम इसका विलोमानुपाती फाइंड आउट कर लें तो 1/x 1/y 1/z से हमारे पास x y z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो अगर हमको x रेशो y रेशो z फाइंड आउट करना है तो इसका हम विलोमानुपाती ज्ञात कर लें
और विलोमानुपाती में आपको पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी राशि का विलोमानुपाती हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या तो हम इन तीनों का ले लें एलसीएम, या हम तीनों का ले लें एलसीएम, तीनों का क्या ले लें एलसीएम, और इसका डिवाइड करें, इसका डिवाइड करें, इसका डिवाइड करें। या हम क्या कर सकते हैं कि इसको छुपाएं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 3 × 15, इसको छुपाएंगे 5 दूनी 10, अगले को छुपाएंगे 3 दूनी 6, 15:10:6 हमारे पास विलोमानुपाती बन गया 15:10:6। यह एलसीएम लेके कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 77। अगर मैंने कहा कि यदि 1/x, 1/y, 1/z और 1/w और रेशो में दिया है, और यहाँ दिया हो 2:3:4:6, तो x:y:z:w ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, x, y, z और w का मान ज्ञात करना है। x, y, z और w का मान हमको ज्ञात करना है। तो आप ये कहेंगे सर अगर हमको x, y, z और w का मान ज्ञात करना है तो इस सवाल को कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सर इसका विलोमानुपाती फाइंड आउट करेंगे, किसका? 2, 3, 4 और 6 का, 2, 3, 4 और 6 का विलोमानुपाती फाइंड आउट करेंगे। तो इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लिया 12, तो 12/2 तो 6, 12/3 तो 4, 12/4 तो 3 और 12/6 तो 2, 12/2 तो 6 आएगा, 12/3 तो 4 आएगा, 12/4 तो 3 आएगा और 12/6 तो 2 आएगा। 6, 4, 3 और 2 रेशो आ जाएगा। इसका विलोमानुपाती अगर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वैल्यू दी और हमको इसका मान निकालना है, तो इधर की वैल्यू का हम क्या करेंगे? विलोमानुपाती फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि A का 30% बराबर B का 0.25 बराबर C का 1/5, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि A का 30%, B का 0.25, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा बेटा, केवल 0.25 लिखा है, और C का 1/5, तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करो। तो पहले बात समझेंगे हम लोग। अगर A का 30% लिखा है, इसका मतलब 30/100, 30/100 का मतलब 3/10, 3/10। B का 0.25 लिखा है तो 25/100, 25×100, 25/100 लिखेंगे, 25/100, तो 25×100, 1/4, 1/4। C का 1/5, A का 3/10, B का 1/4, C का 1/5। हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। इसको लिखेंगे 10/3, 4/1 अपोजिट लिख देंगे, और 5/1। क्या करेंगे? कभी भी जब इसमें इक्वल का साइन लगा हो, इक्वल का साइन लगा हो हमारे क्वेश्चन में, तो ये वाली वैल्यू को हम अपोजिट करके लिख देंगे, ये वाले। अब इसका बनाएंगे हम रेशो। रेशो बनाने के लिए इस 3 का मल्टीप्लाई इधर
और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10:12:15। 10:12:15। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 3 का यहाँ पर और 3 का यहाँ पर, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 10:12:15 ये आंसर हमारा आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए मुझे ऑप्शन भी लिखने पड़ेंगे क्योंकि अगला क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 79 लेते हैं। अगर आप उसको डिटेल करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाएगा, मैं आपको डिटेल मेथड भी बताऊंगा, लेकिन हमको डिटेल नहीं करना है, हमको उस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि A/B, क्वेश्चन है यदि A/B इक्वल 2/3, B/C इक्वल 9/7, C/D इक्वल 14:15 तो A/B/C/D ज्ञात करो। तो A/B/C/D ज्ञात करो, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 18, 14, 12 और 15, फर्स्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे पास लिखा हुआ है 12, 15, 18, 14। अगला ऑप्शन हमारे पास है 12, 18, 14, 15। अगला ऑप्शन हमारे पास है 15, 12, 14, 18। अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब डिटेल सॉल्व नहीं करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप अगर डिटेल सॉल्व करने बैठेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो पहले आप लोग कोशिश करें कि हम इसको डिटेल कैसे करते हैं, पहले तो ये जान लें। आप खुद देखेंगे कि डिटेल में कितना टाइम लगता है। अगर मैंने कहा कि A/B 2/3 दिया है, B/C 9/7 दिया है, अगर मैं ABC का रेशो बनाना चाहूँ तो आप कहेंगे सर B इज़ कॉमन, B कॉमन है, तो B की वैल्यू यहाँ पर 3 है और B की वैल्यू यहाँ पर 9 है। आप देख रहे हैं B की वैल्यू यहाँ पर 3 है और B की वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो B की वैल्यू दोनों प्लेस पर हमको बराबर करना है। दोनों प्लेस पर बराबर करना है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरे में तो 9 हो जाएगा, तो 6/9/7। क्लियर। अब हमारे पास C की वैल्यू यहाँ दी है 14 और C की वैल्यू यहाँ दी है 7, तो C/D अगर हम देख रहे हैं ये 14 और ये 15 है, तो C की वैल्यू को बराबर करने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 12, 18 और ये 14, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा? 12, 18, 14 और 15। तो हमको सीधा सीधा ऑप्शन C दिख रहा है। इसमें फिर भी हमको टाइम लगा, वो ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में हमने देखा कि A/B 2/3 आना चाहिए, A/B की वैल्यू 2/3 आना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पर कैसे भी 2/3 नहीं आ रही, तो ये तो गलत, क्योंकि ये दोनों आपस में अगर कैंसिल आउट, अगर इन दोनों को लेके चलेंगे A/B को, तो ये कितना आएगा? 9/7 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे भी नहीं आ रहा, क्योंकि ये छोटा मान है, ये बड़ा मान है, यहाँ पर ये बड़ा था, ये छोटा था, तो ये तो वैसे भी गलत हो रहा है। इसको देखते हैं, अगर 3 से काटा जाए तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और इसको अगर देखा जाए, इसको देखा जाए तो ये बड़ा है, ये छोटा, ये दो तो देखते ही समझ में आ गए कि ये तो गलत हो रहा है, क्योंकि A छोटा है, B बड़ा है, यहाँ पे A बड़ा हो रहा है, B छोटा हो रहा है, तो ये दो तो गलत हो गए। केवल हमें इन दोनों को चेक करना है, तो देखो यहाँ पर 2/3 बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर क्या सही था? ये सही था। हमको इतना डिटेल करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। आपको समझ में आया? हमने देखा A/B 2/3, A का मान छोटा है, B का मान बड़ा है,
तो यहाँ तो ए बड़ा हो रहा है बी छोटा हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर ए बड़ा हो रहा है बी छोटा हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। ये दो तो हमने डायरेक्ट देखते ही कैंसिल आउट कर दिए। फिर हमने देखा बी ऑप्शन को, तो बी ऑप्शन में अगर 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 3 पंजे 15, इन दोनों को ही लेके चल रहे हैं, तो आपका ये भी नहीं कट रहा। यहाँ पर कट रहा है 6 दूनी 12 36 18, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 12:18 से आपका 2:3 हो रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को चाहे कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, हम ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं। ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 लेते हैं अब हम। और क्या क्वेश्चन है, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है अब आप लोगों के लिए। आपको पूरा रेशो क्लियर समझ में आएगा, कई बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है कि ए रेशो बी रेशो सी 4 7 11, यदि ए रेशो बी रेशो सी बराबर 4 7 11 तथा बी सी डी तथा बी रेशो सी रेशो डी बराबर 21 23 21 33 रेशो 44, तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी ज्ञात करो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये तो डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर बी सी कॉमन है, इसमें भी आपको बी सी कॉमन दिख रहा होगा, तो ऑप्शन लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, यहाँ तो डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बी की वैल्यू को बराबर करने के लिए यहाँ 7 लिखा है और यहाँ 21 लिखा है। इधर बेटा कितना लिखा 7 और यहाँ क्या लिखा है 21। तो आप ये कहेंगे कि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दें तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 चौक 12 मतलब 4 3 12, ये 77 हो जाएगा। 7 21 सॉरी 77 7 21 और ये 11 33 और ये 44। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 12:21:33:44। हमने पूरे स्टेप में, इस पूरे स्टेप में हमने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 3 12 7 21 11 3 33 और इसी प्रकार से हमने इस स्टेप को भी लिख लिया। तो हमारे पास आ गया 12 21 33 44, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों का रिपीट हो रहा हो, आप देख लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, किसी ने पूछा भी है। यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो A4 रेशो B4 ज्ञात करो। अब इसके लिए मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। पिछले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ और कई बार मैंने क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया है। C² रेशो A², अगला दिया है A² रेशो C², अगला ऑप्शन दिया आप लोगों के लिए AC रेशो B²। क्लियर है? इस 81 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास लिखा हुआ है कि यदि 4a माइनस 5b, यदि 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b बराबर 1/6, तो a अनुपात b ज्ञात करो।
ये क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b बराबर 1/6 तो a अनुपात b ज्ञात करो, a अनुपात b ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब आप इसको एक सिंपल प्रकार से कर सकते हैं कि हम 4a प्लस 5b को पहले लिख लें, ऐसे लिख सकते हैं ना बेटाओ, और 4a माइनस 5b और 6/1। इसको ऑप्शन से इजीली हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन से भी करना चाहें तो इसके लिए ऑप्शन क्या दिए हैं? 5 4 9 4 7 4 3 4। यहाँ दिया है 5 4 9 4 7 4 और 3 4। 5 4 9 4 5 4 9 4 7 4 3 4। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ABCD में आपके पास 4 ऑप्शन हैं हमारे पास। तो पहली बात तो ये आएगी कि हम ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें। ऑप्शन से वैल्यू पुट करके भी आ सकता है। तो पहले हम इसको क्या करें? सबसे पहले हम हमारे कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से सॉल्व करते हैं। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4a और यहाँ लिखेंगे हम 5b। 4a अपॉन 5b, तो इसको ऐड करेंगे तो 7 और इसको इसके में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 5 से 5 कैंसिल आउट हो रहा है। 4 यहाँ पहुँचेगा तो 7/4 इज़ द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आ रहा है। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, अगर ये वैल्यू पुट करके देखते हैं डायरेक्टली इस ऑप्शन में, ऐसे नहीं सॉल्व करते तो भी हमको टाइम लग रहा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो से डायरेक्ट हो रहा है ना। अगर हम 4 5 20 करते हैं और 4 5 20 करते हैं तो इससे तो ऊपर 0 आ रहा है। 4 × 5 5 × 4 तो ये 0 आ रहा है, इससे तो आंसर आ ही नहीं रहा। अब 9 से चेक करते हैं कि 9 चौक 36 और 4 5 20। 9 चौक 36 और 4 5 20। 9 चौक 36 धन 20। यहाँ बच रहा है 16 और यहाँ बच रहा है कितना? 46 56। तो कैंसिल नहीं हो रहा ना, इससे ये 6 बार कैंसिल होना चाहिए। यहाँ बच रहा है 16 और यहाँ हो रहा है आपका 56। तो कैसे भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो रहा। अब हमने थर्ड से देखा, यहाँ देखा 7 चौक 28। 28 ऋण 4 5 20। 28 धन 20 तो 8 और यहाँ हो रहा है 48। तो 8 छिंके 48, 1/6। 7/4 से आपके प्रश्न का जवाब हो रहा है 7/4 से आपके क्वेश्चन का जवाब आ रहा है। क्लियर बेटाओ? तो अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटेल में मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो से बताया। एक नियम और भी है, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इसका इधर कर दें, पक्षांतन करके a/b का मान निकालेंगे तो भी आपका 7/4 ही आंसर आएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12 14 तथा 24। 12 14 तथा 24 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 14 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ये देखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। आप जरा वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, क्या आपका आंसर आता। ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर BC/A होता है चतुर्थ अनुपाती, ABC का चतुर्थ अनुपाती ABC, BC/A। तो ये 12 लिखा है तो 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, चतुर्थ अनुपाती 28 आ जाएगा। और हम दूसरे प्रकार से ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 12 और 14 का जो रेशो आ रहा है
वही रेशो 24 और 28 का आ रहा है कि नहीं? रेशो सेम होना चाहिए, तो हमने काटा 2 छंके 12 और 2 सत्ते 14, कटा 7 4 छंके 24 और 4 सत्ते 28। 6:7 6:7 दोनों का ही रेशो है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 में हमारे पास लिखा हुआ है 0.2, 0.12 और 0.3 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करो। 0.2, 0.12, 0.13 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? इसका चतुर्थानुपाती निकालना है तो BC/A 0.12 0.3 अपॉन 0.2, ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा, क्लियर है। अब हम इससे जब इसको काटेंगे तो 2 छंके 12 तो कटेगा, लेकिन 0.06 आएगा बेटा। आप इसको 0.6 ना लिख दें, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो 36/18 अगर हम लिखते हैं तो और 2 अंक बाद दशमलव लगाते हैं तो 0.18 हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। 0.18 का भी अच्छा क्वेश्चन था। चतुर्थ अनुपाती का अगला है 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। और आप क्या किया करें, आप क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर कमेंट किया करें। आपने क्वेश्चन लिखा कि उसका आंसर लिखेंगे कि 6 तथा 54 का, हिंदी में लिख सकते हैं आप टाइपिंग में, 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती ये होगा, उसका आंसर जो आए वो कमेंट किया करें। आप डायरेक्ट करते हैं इसका आंसर है, इसका आंसर है, तो क्वेश्चन भी तो क्लियर होना चाहिए। आप ऐसे लिख कर कमेंट करेंगे कि 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती, जो भी आपका आंसर आ रहा हो, क्लियर है। एक मैंने 81 नंबर का क्वेश्चन पूछा, एक 85 नंबर का क्वेश्चन पूछा। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 16 तथा 24 का, इसका भी आंसर वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। तृतीय अनुपाती क्या होगा? हमको थर्ड रेशो फाइंड आउट करना है। क्या करना बेटा? तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में B²/A होता है। B² 24 का वर्ग, तो 24 × 24 बटे A 16 लिख दिया हमने। 4 8 तिया 24, 8 दूनी 16, और इससे ये 12 बार कट गया, तो 12 तिया 36 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब इसको हम चेक ऐसे कर सकते हैं कि हमारा तृतीय अनुपाती सही है या गलत है। यहाँ पर हम 16:24 का रेशो देखें और 24:36 का रेशो देखें। अगर हमारा दोनों का रेशो सही है तो ये तृतीय अनुपाती हमारा 36 सही। कैसे इसको कैंसिल आउट किया? 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, ये अलग रेशो बनाएंगे, इसका अलग बनाएंगे, 12 तिया 36। दोनों का रेशो इक्वल आ रहा है तो हमारा तृतीय अनुपाती 36 सही है। हम इसको ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ये सिंपल है, फॉर्मूले से निकालना आसान है। आप 10th क्लास में एक्स मान के सॉल्व करते थे, वो टफ विधि हो जाती थी। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए। 2 कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं, उनके जवाब दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।